ओके गाइस, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अपना चल रहा था। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में अपन ने कुछ बातें कंप्लीट करी थी। अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ठीक है, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सिखा दी है ऑलरेडी। मैंने आप लोग को सिखा दिया कि इसके अंदर P&L अकाउंट कहाँ पे आता है, कैसे आता है, वो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक चीज़ और देखी थी और वो क्या थी, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अपन ने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में स्टडी करी थी, याद है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में हमने स्टडी करी थी। सो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑलरेडी अपन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप सुनिए, आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक चालू करवा रहा हूँ वो है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही, ठीक है। इसका एक आधा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तब जाके ये टॉपिक अपने को ढंग से समझ आ पाएगा। अब देखो, हुआ ये कि आपको क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। 3 पार्टनर्स दे रखे हैं। अब 3 पार्टनर जो हैं उनका रेशियो कितना दे रखा है वो सुनेंगे। इनका रेशियो दे रखा है आपको 2:1:1। 3 पार्टनर्स आपको दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2:1:1। अब इनका रेशियो दे दिया 2:1:1। इसके अलावा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनकी, कैपिटल्स क्या दे रखी है इनकी, कैपिटल्स दे रखी है। कैपिटल्स दे रखी है 5 लाख की, 4 लाख की और 2 लाख की। ये इनकी कैपिटल्स दे रखी है। ये इनकी कौन सी कैपिटल्स है, इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स है। ये कितनी कैपिटल्स है, फिक्स्ड कैपिटल्स है। ये इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स है। जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा अलग होगा बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। पैटर्न वही रहेगा, बनाना अपने को भले ही वही है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट डिफरेंस क्या आएगा एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊंगा। फिक्स्ड कैपिटल्स है 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ये कब की डेट है, ये है 1 अप्रैल 2019 को। ये कब है, 1 अप्रैल 2019 को ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ऑन 1 अक्टूबर 2019, कौन सी डेट बोली, 1 अक्टूबर 2019, पार्टनर्स डिसाइडेड to on 1st October 2019, partners decided to make their capitals equal as rupees 4 lakh each partner, 4 lakh by each partner. तो पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल्स इक्वल एज रुपीज 4 लाख बाई ईच पार्टनर। हर पार्टनर का शेयर कितना होना चाहिए, 4 लाख रुपीज होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, आईओसी दे रखा है आपको इसका @12% पर एनम। आईओसी दे रखा है आपको इसका 12% पर एनम। कितना दे रखा है आईओसी, 12% पर एनम। करंट अकाउंट दे रखे हैं इनके, करंट अकाउंट दे रखे हैं इसके एबीसी के। एबीसी का करंट अकाउंट कितना दे रखा है, एबीसी का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 20,000, 10,000 डेबिट, 15,000 डेबिट। ये आपको दे रखा है एबीसी के बैलेंसेस। किसके बैलेंसेस दे रखे हैं, एबीसी के बैलेंसेस दे रखे हैं। सो एबीसी के बैलेंसेस आपको कितने दे रखे हैं, एबीसी के बैलेंसेस दे रखे हैं 20,000, 10,000 और 15,000। ये आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। इसके अलावा आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर सैलरी ऑफ ए 2,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ बी 3,000 पर मंथ और नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,50,000। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,50,000। बोलता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ। सो एक क्वेश्चन के अंदर जो चीज अपन कर रहे हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार चेकआउट कर लो। देख लिया, करें स्टार्ट। ऑलराइट, चालू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन।
क्या क्या बनाना है इसके अंदर आपको? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। दूसरा क्या बनाना है इसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड क्या बनाएंगे इसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे कोई 8 लाइंस के राउंड का, 8 to 10 लाइंस तक का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4-5 लाइंस के राउंड का। 3 पार्टनर्स है ABC, 3 पार्टनर्स है ABC। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स है A, B और C, A, B और C। और लास्ट क्या बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो 3 अकाउंट बनाएंगे अपन यहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। बना दिया 3 अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, 3 अकाउंट अपन यहाँ पे बना दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाए बगैर ये जो लाइन लिखी है ये सॉल्व नहीं हो सकती। ये एकदम एंटायरली नया टॉपिक है, नई लाइन है, और ऐसा अभी तक मैंने आपको करवाया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आपको ये पॉइंट करवा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक, थोड़ा सा अलग है। अब क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई इनकी कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 2 लाख, बट कुछ टाइम के बाद पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हमारी कैपिटल हम 4 लाख ईच पार्टनर कर लेते हैं, 4 लाख बाय ईच पार्टनर कर लेते हैं। सो कैपिटल इनकी टर्नओवर होगी 4 लाख ईच। तो अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट देखा जाए तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आया था? कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आया था 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। तो 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख आया था। क्या आया था? 5 लाख आया था, 4 लाख आया था, 2 लाख आया था। और इन्होंने क्या किया? टू बैलेंस कैरी डाउन करके इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो 4 लाख ईच आएगी। 4 लाख वाज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा? ये 4 लाख ईच पार्टनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 लाख बाय ईच पार्टनर। समझ गए? कितना हो जाएगा? 4 लाख बाय ईच पार्टनर। 4 लाख रुपए हो जाएगा। इट विल टर्न आउट टू बी लाइक 4 लाख रुपीस बाय ईच पार्टनर। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पार्टनर्स ने पैसा कितना लगाया? बाय बैंक। दे वांट टू मेक इट 4 लाख, दे वांट टू मेक इट 4 लाख। Who's gonna invest? A ऑलरेडी 5 है, B बोल रहा ऑलरेडी 4 है, C कितना? 2 लाख। भाई तू लेके आ जा बस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन क्या है, टू बैंक। C बोले मैं तो लेके आऊं पैसे, B बोले मेरा तो 4 लाख का 4 लाख ही है, A भाई 1 लाख ले जा तू। सो कुल मिला के इनका एट द एंड ऑफ द डे कैपिटल कितना हो जाएगा? 4 लाख बाय ईच पार्टनर। कितना हो जाएगा? 4 लाख बाय ईच पार्टनर। तो हर पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रह जाएगा? वो 4 लाख रुपए रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 4 लाख रुपए रह जाएगा। समझ आई क्या बात? तो हर पार्टनर का एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट कितना रह गया? ठीक है, 4 लाख रुपए का रह गया। अब क्या करना है अपने को? क्या कैलकुलेट करना है? इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है बेटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, वर्किंग नोट चाहिए। लो भाई, वर्किंग नोट की स्पेस आ गई अपने पास, तो वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में 3 पार्टनर्स हैं, कैलकुलेशन लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मस्ट बी प्रॉपर। वर्किंग नोट का जो वेटेज है वो होता है 20%। कितना होता है? 20% ऑफ ए क्वेश्चन। हर 4 नंबर के बड़े 4 नंबर या उससे बड़े क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट कंपलसरी होता है। तो 4 नंबर या उससे बड़े क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट कंपलसरी है, ठीक है। और वर्किंग नोट का वेटेज है 20% ऑफ ए क्वेश्चन। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 नंबर का वर्किंग नोट का वेटेज है, 1.5 से 2 नंबर का वर्किंग नोट का वेटेज है। और अगर आपने सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया विदाउट प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट, you have prepared a, what you've done,
सिंपली आपने प्रिपेयर कर दिया, वर्किंग नोट बनाया नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करके देके आगे एग्जामिनर क्या करेगा, 1.5 से 2 नंबर काट लेगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि आपके पूरे 80 में से 80 आ रहे हैं, या 80 में से आपको 75 76 लगे होंगे और आएंगे 60 65, फिर बस ठीक है रोते रहना है, बोलते रहना बोर्ड तो बेकार है, बोर्ड कुछ नहीं करता, बोर्ड ये नहीं होता, बोर्ड वो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको क्लियरली बता रहा था, वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स का जो वेटेज है, वर्किंग नोट्स का जो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई बात। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट शुड बी प्रॉपर्ली मेड, ठीक है। वर्किंग नोट्स का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ वर्किंग नोट एंड वर्किंग नोट हैज नॉट गॉट एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। वर्किंग नोट का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। सो अगर आपको ऐसा लगे ना वर्किंग नोट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाना है, तो नहीं बनाना। वर्किंग नोट आप अपने हिसाब से बना सकते हो, वर्किंग नोट आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो। सो वर्किंग नोट अपने हिसाब से कैसे बनाया जाता है, वर्किंग नोट मतलब मैं जिस तरीके से वर्किंग नोट बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी उसी तरीके से वर्किंग नोट बनाओगे। अगर आपको कोई और पैटर्न आता है तो बना लेना, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड टाइडी। तो जो मैं तरीका करा रहा हूँ एक बार देख लो, क्या दे रखा है, 3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर से क्या क्या नाम है, ठीक है। एक तो नाम है इसका ए, बी और सी। तो भाई इनका कैपिटल कितना है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का इनका कैपिटल कितना रहा। इसका कैपिटल रहा 5 लाख, इसका 4 लाख और इसका 2 लाख। आईओसी का रेट कितना है, आईओसी का रेट है @12% है आईओसी। सो @12% आईओसी है, तो 5 लाख का 6 मंथ्स के लिए इसका आईओसी कितना होगा, इस ड्यूरेशन का, इसका आईओसी होगा इसके ड्यूरेशन का 5 लाख का 12% से 6/12, 5 लाख का 12% से 6/12 कितना होता है, ये होता है 30,000। तो इसका आईओसी कितना आ जाएगा, 30,000। कितना आ जाएगा आईओसी, 30,000। इसका कितना आ जाएगा, 4 लाख का 12/100 इंटू 6/12, तो कितना आ जाएगा इसका 24,000 इसका आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस का, 2 लाख रुपीस है दे रखा है यहाँ पे, 2 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, हाउ मच 12,000। और सिमिलरली अपन क्या करेंगे, सिमिलरली नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी निकाल देंगे, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी ऐसे ही कुछ आएगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स का देखना कितना आएगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स का क्या होगा, अब डेट क्या आएगी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। नेक्स्ट 6 मंथ्स का कितना आएगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स का आएगा 4 लाख का 12/100 इंटू 6/12, ऑलरेडी सॉल्व है, 24,000 आएगा। इसका भी 24,000 आएगा, इसका भी 24,000 आएगा। जब ऑलरेडी एक बार कैलकुलेशन दिखा दी तो 2 बार और दिखाने की जरूरत नहीं है। सेव योर टाइम, स्मार्ट कैलकुलेशन करना, ये नहीं कि तीनों फिर करते रहो सॉल्व हर बार, नहीं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 30 + 24 कितना होता है 54,000। इसका टोटल आईओसी आ गया, आईओसी का टोटल कितना आ रहा है, आईओसी का टोटल आ रहा है इसका, ठीक है। आईओसी का टोटल कितना आ रहा है 54, 24 + 24 48 एंड 36,000 इसका आ जाएगा। ये अपन ने लिख दिया आईओसी का कैलकुलेशन। अब आप बताओ आप में से किसको समझ नहीं आया। अगर किसी को और तरीके से करना है तो कर सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले लिखना ए के, फिर दोनों अमाउंट कैलकुलेट करके बाहर दिखा देना, फिर बी का दोनों अमाउंट कैलकुलेट करके फिर बाहर दिखा देना, और सी के दोनों अमाउंट कैलकुलेट करके बाहर दिखा देना। मेरे को कोई इशू नहीं है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से शो कर सकते हो, बट आपको वर्किंग नोट बनाना है। समझ आ गई बात। आप इसे ठीक है डायरेक्टली नहीं लिख सकते, वर्किंग नोट के बिना आप नहीं दिखाएंगे, मतलब नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट शुड बी कंपल्सरी, ठीक है। समझ आ गया। अब आप बोलो किसको डाउट है। हाँ, एबीसी 3 पार्टनर्स है, 5 और 2 का कैपिटल है। 1 अक्टूबर को पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि आप 4 लाख ईच कैपिटल करना चाहते हैं, इसलिए 2 बार कैलकुलेशन लगे। समझ आ गया। नया क्वेश्चन कर रहा है, देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखा दो बाय पीएनएल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट अपना 2,50,000, 2,50,000 में नेट प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ आ जाएगा टू आईओसी, ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1,
कितना आ रहा है, ए का, बी का, सी का 54,000, 48,000, 36,000 है ना। 54, 48, 36 कितना होता है 1,38,000। और इनकी सैलरी कितनी दे रखी है, 82,000 पर मंथ। तो टू सैलरी कितना आ जाएगा, ए और बी 24,000 एंड 36,000, 26,000, तो कितना होता है 60,000। अब आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। एबीसी के करंट अकाउंट में चला जाएगा। अब एबीसी के करंट अकाउंट में कितना कितना जाएगा, 2,50,000। 250 में से 198 हटा दो, ठीक है, 52,000, 52,000 होता है 52 ही आएगा ना। अब 52,000 को 2 1 ले, हाँ जी, हाँ 13,000, 26, 13। बोलो कोई इशू है क्या इसमें, कोई दिक्कत है, खत्म, आई बात समझ में, नहीं आई? आ गया समझ में? चलो आसान सा है, करंट अकाउंट बना देते हैं। एबीसी अब आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दो नेगेटिव है शायद, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जिनका नेगेटिव बैलेंस है नेगेटिव में दिखा देंगे 10,000। सी का कितना है 15,000 और ए का कितना आएगा 20,000। अब क्या क्या आएगा इसके अंदर, बाय आईओसी कितना आएगा 54, 48, 56, 36, 54,000, 48,000, 36,000। आगे क्या समझ में? और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा इसके अंदर सैलरी, बाय सैलरीज कितना आएगा, सैलरीज विल बी 24, 26 एंड एट द एंड क्या आएगा, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो बाय प्रॉफिट्स, P&L appropriation, how much, 26, 13, 13, 26, 13, 13. So it will be somewhere around 26 plus 13, 49. Yes, sir. 48, 36, 13, 48 plus 6, 70, 70, 80, 80, 89, 89, 90, 89, 89 plus 9, 89 plus 8, 97 आ रहेगा, 97, and this will be और ये आ जाएगा 20, 50, 50, 60, 60, 1 लाख 1,24,000। तो यहाँ आ जाएगा 1,24,000, 97,000, 49,000। Here we go with the answer. Two balance carried down. 1,24,000, 87,000 और यहाँ कितना आएगा बेटे 35, 34 आ जाएगा 34,000। That's it. बोलो आप में से कौन है किसे समझ नहीं आया? ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो इसका एक पार्ट था छोटा सा। अब मैं आपको क्वेश्चन ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके करवा रहा हूँ। किसके ऊपर बेस करवा रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बेस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अब जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस करने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बेस करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखना एक एग्जांपल करते हैं इसका। आपको दे रखा है तीन पार्टनर्स हैं पी क्यू और आर, तीन पार्टनर्स हैं पी क्यू और आर। अब इनका कैपिटल्स आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? इनका कैपिटल्स आपको दे रखा है। कैपिटल्स दे रखा है आपको 1/4/2019 को, मतलब 1 अप्रैल 2019 को इसका ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। क्या दे रखा है इसका?
ओपनिंग कैपिटल दे रखा है आपको इसका। सो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है पी क्यू और आर का कितना, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है पी क्या, पी का आपको दे रखा है 5 लाख रुपीस, क्यू का दे रखा है 8 लाख रुपीस और आर का दे रखा है 7 लाख रुपीस। ये आपको दे रखा है इनका क्या, ये आपको दे रखा है इनका, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। फिर आपको दे रखा है 1 जुलाई 1/7/2019 को पी ने 2 लाख और इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। 1 जुलाई 2019 को पी इंट्रोड्यूस 2 लाख रुपीस मोर टू द फर्म, पी ने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस करे फर्म के अंदर, कितना इंट्रोड्यूस करा और पैसा 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। how much of money he has introduced in the firm, he has introduced rupees 2 lakh, ठीक है, more in the firm, all right, done, okay। 2 लाख रुपए और इसने इंट्रोड्यूस कर दिए। 1/10/2019 को 1/10/2019 को क्यू ने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, कितने विड्रॉ कर लिया, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया और आर ने 1 लाख रुपए ऐड ऑन कर दिए फॉर्म के अंदर, कितने इंट्रोड्यूस कर दिए, 1 लाख रुपीस ऐड ऑन कर दिए। तो एट द एंड इनकी कैपिटल कितनी रह गई, इसकी कैपिटल हो जाएगी आखिरी में 7 लाख, इसकी कैपिटल हो गई 7 लाख और इसकी कैपिटल हो गई 8 लाख। बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है अपने को, आईओसी कैलकुलेट करना है अपने को, जब आईओसी का रेट है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12% पर एनम। करें इसका कैलकुलेशन स्टार्ट। ओके, अब मैं आपको दूसरे तरीके से करवाता हूँ। मैंने कहा था ना 2 तरीके से, अलग अलग तरीके से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, तो इसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन क्या है इसका, सबसे पहले पी का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर क्यू का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर अपन पी का कैलकुलेशन करते हैं तो पी का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या आएगा वो सुनना। पी का कैलकुलेशन ऐसे होगा कि पी ने कितना लगा रखा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस में पी ने कितना लगा रखा है भाई, ठीक है, पी ने लगा रखा है, पहले देखो 5 लाख रुपीस। इसका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए रहा, अप्रैल में, मई में और जून में, 3 मंथ्स के लिए रहा, 4th month, 5th month एंड 6th month। तो फॉर 3 months he has introduced, he has, ठीक है, contributed rupees 5 lakh into the firm। तो उसने 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रखा था। तो इसका पहला तो आएगा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस का 3 मंथ्स के लिए 12 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 12% का इंटरेस्ट रेट है। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5000 into 3, 15,000। एंड फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स इसने 1 जुलाई को कितना पैसा लगा दिया, फॉर्म में बना दिया 7 लाख रुपए। कितने बना दिए, 7 लाख रुपए बना दिए, क्योंकि इसके बाद इस पॉइंट पे इसकी कैपिटल बढ़ के सीधे कितनी हो गई, 7 लाख हो गई। तो 7 लाख का 9 मंथ्स के लिए 12% के हिसाब से कितना होता है बेटे, 7,000 into 9, 63,000। तो टोटल कितना हुआ सर, 78,000। तो 78,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पी। पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 78,000 आ गया, आया। अब क्यू का कितना आएगा, क्यू का कितना आएगा बेटे, क्यू का आएगा, क्यू का कितना था इन्वेस्टमेंट, 8 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 8 लाख रुपीस फॉर हाउ मेनी मंथ्स, हाँ 6 मंथ्स। 1 10 को बढ़ाया ना, तो 1 10 मतलब 39, तो 39 मतलब 30 सितंबर, 30 सितंबर तक कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। तो 6 महीने के लिए 8 लाख का 6 महीने के लिए 12% से 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 8,000 into 6 कितना होता है, 48,000। तो आ जाएगा 48,000। एंड देन उसने क्या कर लिया, अपनी कैपिटल को 1 लाख रुपए से कम कर दिया। तो 7 लाख का 6 मंथ से 12 डिवाइडेड बाय 100, 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, तो 7,000 into 6 कितना होता है, 42,000। तो कितना आ जाएगा कुल मिला के इसका, 90,000 का आया उसमें। बोलो किसको समझ नहीं आया,
आप में से कौन है जिसे समझ नहीं आया? वापस बोलो। नहीं, टोटल कैपिटल पे कभी नहीं लिखा हमेशा। हाँ हाँ, नहीं ऐड करके अलग अलग इंडिविजुअली कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको क्लोजिंग कैपिटल बता दिया। साल के बीच में जो कैपिटल में चेंजेस आते हैं, तो जितने जितने ड्यूरेशन के चेंजेस होते हैं ना, उतने उतने ड्यूरेशन के अंदर हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जितने जितने ड्यूरेशन का चेंजेस होते हैं उतने उतने ड्यूरेशन का कैलकुलेशन होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। लास्ट आता है किसका? आर का। सेम, आर का भी सेम तरीके से करेंगे। ऊपर विल यू बी एबल टू डू इट? यस सर। सेम आएगा आंसर इसका, ठीक है। बस ये है क्या हो गया, ये जो है ये रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है भैया। रिवर्स में हो जाएगा ना, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो अल्टीमेटली यू गेट 90,000 ओनली। डन। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोग को, एंड यू हैव टू डू इट नाउ, ठीक है। अभी के अभी करके दिखाना मुझे कि मैं हटा दूँ। इफ यू डन दिस, लिख लो, देख लो फटाफट। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको इसमें दे रखा है XYZ के बारे में। क्या क्या दे रखा है? 1/4/2019 को 5 लाख 3 लाख मतलब ओपनिंग बैलेंस किया था। फिर अलग अलग ड्यूरेशन पे, जुलाई पे, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में और जनवरी में, तीन अलग अलग टाइम के इन्होंने क्या करा, कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज किया है। सो कैपिटल का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट बना के। वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले x की बात करते हैं। तो x का 1/4 मतलब x का कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए, अप्रैल मई और जून, 3 मंथ्स के लिए क्या है इसका? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। पहला पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट कितने टाइम के लिए जाएगा? फिर इसने एक का देखो क्या किया, ठीक है, 1/7 को इसने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी कितनी? 6 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस। तो कैपिटल हो जाएगी 4 लाख रुपीस इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स ना, 7 8 9 10, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए। और फिर इसकी कैपिटल हो जाएगी 6 लाख रुपीस कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए। तो 12 से गया तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4, 1 बाय और 1/2। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ये तो आ जाएगा आपका 1000 इंटू 15, 15,000 इसका। हाँ सही है। 45,000 इसका। सही है। ऊपर वाले ने लिखा 1250 इंटू 15, 1250 इंटू 15 आएगा 12,500 प्लस, ठीक है, 6750, 8750 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया इसका? 78,750। इसी तरीके से अपन किसका सॉल्व करेंगे? y का। y का दे रखा है 3 लाख रुपए से शुरुआत हो रही है, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। दूसरा कितना आएगा? इसने 1 लाख से बढ़ा दी, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, 6 बाय 12। और लास्ट में 2 लाख और बढ़ा दी, तो 6 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 बाय 12। तो कितना आ जाएगा ये? 11,250, 30,000, 22,500, 63,750। और इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो? z का निकाल सकते हो। तो z पार्ट विल बी योर होमवर्क। एंड करें क्लास आज की? हाँ।
ठीक है, थैंक यू गाइस।